Good morning, students. I am Jiten Singh, subject economics, and today's date is 19 May 2020. और आज की जो हमारी क्लास है वो सेकेंडरी फंक्शंस की है। थोड़ा सा हम प्रीवियसली जो हमने स्टडी किया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक, मैंने बताया था आपको कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच accept the deposit from the public and granting the loans to the public. So accepting the deposit is the first primary function. Primary deposit, that is accepting the deposits or we can say primary functions also. Most important है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ गया है इसमें से बेटा स्टूडेंट्स। देखिए accepting the deposit, first accepting the deposit, that is current account deposit. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। एफडी की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट में मैंने बताया था आपको कि चेकेबल फैसिलिटी होती है और फिक्स्ड डिपॉजिट में चेकेबल फैसिलिटी नहीं होती है। और इसमें चेकेबल फैसिलिटी होती है, चेकेबल फैसिलिटी होती है, इसमें चेकेबल फैसिलिटी नहीं होती है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट फिक्स्ड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आरओआई। फिक्स्ड डिपॉजिट आप बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एक टाइम में फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसका रिटर्न आपको मिलता रहता है, बट आप उसको कभी भी नहीं निकाल सकते। सेविंग डिपॉजिट की बात करें तो इससे कोई भी पब्लिक भी हो सकती है और बिजनेसमैन भी खोल सकता है। इसमें जो इंटरेस्ट आरओआई है वो मिलती है लेकिन लेस। चेकेबल फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स इसमें, और आपके पास एक लिमिट्स है, बाउंडेशंस है मनी को विड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें एडवांसिंग द लोन्स, तो आज का ये नया टॉपिक आपका एडवांसिंग द लोन्स, दैट इज लोन कैसे, लोन के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। फर्दर क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि हाउ टू टेक द लोन्स फ्रॉम द बैंक। कैश क्रेडिट, तो पहला जो लोन है उसका नाम होता है कैश क्रेडिट। देखिए कैश हमारा एक एसेट है और एसेट साइड में इसको शो करते हैं यहाँ अगेंस्ट द शेयर्स एंड बॉन्ड्स। देखिए शेयर्स एंड बॉन्ड्स को जब हम गिरवी रख देते हैं एज ए कोलैटरल टू द बैंक एंड इन ल्यू ऑफ वी आर गेटिंग द लोन्स, तो उस बात को आप क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट। मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे भी याद रखिएगा, ये भी टॉपिक आपका बहुत काम का है। नेक्स्ट डिमांड लोन की बात करते हैं। सेकंड डिमांड लोन्स, जो आपका वर्ड है वो खुद ही कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड। डिमांड की हमने लास्ट ईयर बात की थी, तो डिमांड लोन्स दैट इज कॉल्ड अप एनी टाइम। डिमांड लोन कौन से होते हैं, जो कि एनी टाइम बैंक्स कॉल्ड अप कर सकती हैं और यहाँ पे उस कस्टमर को विद इंटरेस्ट पैसा वापस करना पड़ता है। एनी टाइम बैंक्स कैन कलेक्ट दिस मच ऑफ अमाउंट और इस लोन को कभी भी वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करें तो व्हाट आर द शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं बच्चों जो आपके पर्सनल लोन्स होते हैं। पर्सनल लोन्स जैसे कि आप कोलैटरल सिक्योरिटी रख के अपना, जैसे सपोज दैट यू वांट टू गेट द एजुकेशन लोन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक वुड डू व्हाट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रखवा लेगी और उसके बदले फिर आपको इंटरेस्ट और उसके बदले आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। और जैसे आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद आप मान लेना, तो इसको कहा गया है स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म लोन्स, personal loans at the collateral security. So this was a lecture. I hope you all people get these 2 points, and the next would be हमारा हुआ secondary functions. Secondary functions की बात करें तो यहाँ पे कुछ ब्रॉड कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी फंक्शन।
प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शंस बैंक के थे एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन्स। लेकिन अभी हम बात की जाए सेकेंडरी फंक्शंस की, तो सेकेंडरी फंक्शंस कौन से होते हैं बच्चों? पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। What do you mean by the overdraft facility? Suppose that कि सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक फैसिलिटी है जो कि बैंक फैसिलिटेट करती है अपने जो बिजनेसमैन हैं और करंट अकाउंट्स हैं। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। सपोज वी कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज दिस इज योर बैंक, दिस इज योर बैंक, suppose this is your bank and you have a current account in this CAD। सपोज बैंक के अंदर आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट है और बैंक के अंदर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, सपोज 1 लाख। ₹1,00,000 आपके अकाउंट के अंदर पड़े हैं। करंट अकाउंट आप जानते हैं बिजनेसमैन के होते हैं। मैंने आपको बताया था चेकेबल फैसिलिटी होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट अलाउड। इसी तरीके से सपोज दैट कि अगर आपका अकाउंट नील हो जाता है एंड यू रिक्वायर्ड द मनी, और आपको कुछ मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इस स्थिति में बैंक्स विल ग्रांट द लोन्स। ग्रांट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सपोज बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, और पैसे उसके अकाउंट में बिल्कुल बैलेंस उनका जीरो हो जाता है, नील हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमारा वो बहुत ही रिलायबल कस्टमर है बैंक्स का, तो वहां उनकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यहां पर एक फैसिलिटी का नाम दिया गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में कुछ एक लिमिट तक अमाउंट वो बिना कुछ भी अपना कोलेटरल सिक्योरिटीज रखे हुए कुछ अमाउंट वो वहां से निकाल सकता है। So this was your overdraft facility. Next, discounting of bills of exchange. Second is the functions of secondary. Secondary functions का second is यहाँ पे जो बात की जा रही है discounting of bill of exchange. Bills of exchange. So, dear students, today we are going to discuss about the discounting of bill of exchange। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज मर्रा की जिंदगी में जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है कि काफी जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे गुड्स हैं, वो उधार बेसिस पे चल रहे हैं कह सकते हैं, और लोग पैसे ले जाते हैं, लोग गुड्स ले जाते हैं, उसके बदले में फिर पैसे नहीं देते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। तो इसके लिए बैंक्स ने कुछ अपनी यहाँ पर सुविधा निकाली, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो ओके क्लास, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।